लोली। सतगुर संभारे माई बिहार, संत शुरू कैया लोली। हुक्म इलाई डिठो खनक खुदाई, मार शुरू कैया रोई। खुदाई मार शुरू कैया रोई। बुद्धि उमा उमा जो आवाज, बुद्धि उमा उमा जो आवाज, अजी में सहाय थी। वही गाल वधिया तमाम, वही गाल वधिया तमाम, में सहाय थी। हजारन दुनिया में भक्ति कईया, तुहिंजी मत नाहे साईं। हजारन दुनिया में भक्ति कईया, पर तुहिंजी मत नाहे सानी। हुए पाण तू प्रभु प्यारा, हुए पाण तू प्रभु प्यारा, कंवर भी तुंहिंजो दरबानी। संगत संगत आ हरदम गुलाम, संगत आ तुंहिंजी हरदम गुलाम, अची ओखिय में सहाय थी। वही गाल वधिया तमाम, वही गाल वधिया तमाम, अची ओखिय में सहाय थी। आ सतगुर सचा सतराम, आ सतगुर सचा सतराम, अची ओखिय में सहाय थी। अची ओखिय में सहाय थी। बोलो अमर शहीद संत कंवरराम साहिब की जय। संत कंवरराम साहिब भक्ति करने जाते थे, तो जहाँ पर खुशी का माहौल होता था, वहाँ पे खुशी के भजन गाते थे। जहाँ पे कोई गुजर गया है तो मारुई गीत गाते थे। तो एक बार एक गांव में गए थे, ऐसे ही संगत करने गए थे, ऐसे ही भगत करने गए थे। तो लास्ट का भजन उन्होंने मारुई राग गाया। तो एक सेवक आके पूछता है कि साईं, आज तो यहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई है, आप क्यों मारुई राग गा रहे हो? तो संत कंवरराम उस प्रेमी को बोलते हैं, आज हमारी मृत्यु होने वाली है, इसीलिए हम मारुई राग गा रहे हैं। तो संत कंवरराम साहिब को उसी समय जब भगत कर रहे थे, पता चल गया था कि आज उनको दुनिया से अलविदा बोलना है। खुद का ही मारुई राग गाया उन्होंने, और फिर स्टेशन पे गए, रुक स्टेशन पे गए। तो वहां पे दो लोग आए और वो दोनों आके संत के पैर पड़ रहे थे और संत को बोलते हैं कि हमको आशीर्वाद दो, हम जिस काम के लिए आए हैं हमारा आज वो काम हो जाए। तो संत उन दोनों के सर पे हाथ रख के बोलते हैं, जरूर आज तुम्हारा काम हो जाएगा। जाकर अंदर बैठते हैं तो उनकी बेटी बैठी थी खिड़की की तरफ, तो उसको वो हटाते हैं वहां से, बोलते हैं आज हमको यहाँ बैठना है खिड़की पर। कभी नहीं बोलते थे। तो उस दिन वो खिड़की की तरफ बैठ गए और वही जो दो बंदों को संत ने आशीर्वाद दिया कि आज तुम्हारा काम हो जाएगा, तो वो दोनों उनको गोली मारने ही आए थे। तो दोनों आदमियों ने मिलकर संत कंवरराम साहब को गोली मार दी। वो डब्बे में बैठे थे, स्टेशन पे ट्रेन के डब्बे में बैठे थे, खुद जाकर खिड़की के साइड बैठ गए, क्योंकि उनको पता था कि आज हमको शहीद होना है। इसीलिए उनके नाम के आगे लगता है अमर शहीद। वो आज तक अमर है सब सिंधीज के दिल में। उनकी गलती क्या थी कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता को बढ़ा रहे थे। अपने प्रवचन से, अपने संगीत से बोल रहे थे कि सब इंसान पहले हैं, बाद में कोई हिंदू है, बाद में कोई मुसलमान है।
तो एकता बढ़ा रहे थे बस। तो कुछ जो जो ये थे नेता वगैरह थे, उनसे सहन नहीं हो रहा था कि हमारी वोट बैंक कम हो जाएंगे या फिर पार्टीशन नहीं होगा, तो इसलिए उनको गोली मार दिए थे। इसीलिए उनको अमर शहीद संत कंवरराम कहते हैं। संत क्यों कहते थे? क्योंकि कोई भगत में जाते थे तो वहां पे कोई गरीब आकर बोलता था, साईं आज मेरे बेटी की शादी है, तो संत बोलते थे आज हम तब तक भक्ति करेंगे, तब तक भजन गाएंगे, जब तक उतना अमाउंट नहीं जमा हो जाता है जितना तुम्हारी बेटी की शादी के लिए चाहिए। तो समझो वो जमाने में 1000-1500 रुपए चाहिए होते थे शादी में, 80-90 साल पहले की बात है। तो 1940 में 38 या 40 में उनको गोली लगी थी, तो उसके पहले की बात है। तो भगत शुरू करते थे और इतनी देर गाते थे जब तक वो 1000-1500 रुपए जमा नहीं हो जाते हैं। और जैसे ही जमा हो जाते थे तो संत क्या करते थे, वो पैसा उस गरीब को दे देते थे, जाओ जाके अपनी बेटी की शादी करो। संत कंवरराम साहब से साईं सतराम दास ने वचन लिया था कि ये जो भगवान की देन है, आप जो भगत करते हो, संगीत करते हो, कीर्तन करते हो, इसमें से जो भी आपको मिलेगा वो आप घर नहीं लेके जाओगे, वो आप यहीं गरीबों में बांट के जाओगे। तो बराबर संत वैसे ही करते थे, गरीबों में बांटते थे। जब छोटे थे, 8-10 बरस के थे, तो संत सतराम दास के साथ बैठकर उनके साथ भजन गाते थे। तो किसी ने आकर संत सतराम दास को टोपी गिफ्ट की थी, तो इनको वो टोपी बहुत अच्छी लगी थी, पाकिस्तानी टोपी। तो संत को बिना बताकर वो टोपी घर लेके गए थे। तो अब क्या हुआ, बुखार आ गया। 1 दिन बुखार, 2 दिन बुखार, 3 दिन बुखार। तो आखिर उनकी माता उस छोटे बच्चे को लेके गई साईं सतराम के पास कि ये बच्चे का बुखार उतर ही नहीं रहा है। तो संत सतराम दास साहब संत कंवरराम साहब को देखते हैं, तभी वो 8-10 बरस के बच्चे हैं, और उनके सर पे हाथ रख के बोलते हैं कि जो टोपी चुराएंगे वो बीमार रहेंगे, जो टोपी चुराएंगे वो बीमार रहेंगे। तो संत कंवरराम साहब कुछ बोलते नहीं है, वो समय समझ जाते हैं कि मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना है, ये सब जो है ये भगवान का है, जो पब्लिक आके दे रही है वो सब भगवान को दे रही है। तो घर घर गए और अगले दिन आकर टोपी चुपचाप से वहां पे रख दिया और उनका बुखार उतर गया। तो तब उनको संत सतराम दास समझाते हैं कि ये सब जो मंदिर में आता है, सब लोग अपना पेट काट कर लेकर आते हैं और सबकी कुछ ना कुछ इच्छा होती है, तो वो हमें उसके साथ उसको एंजॉय नहीं करना चाहिए, उसको गरीबों के यूज के लिए देना चाहिए। तो उसको बताया कि आज से तेरे को जो भी मिलेगा भगत करके, तू घर नहीं लेके जाएगा, उसको वहीं पे बांट के जाएगा। जब शादी हो गई संत कंवरराम साहब की, तो एक दिन पत्नी गुस्से में बोलती है कि आपको तो पता नहीं क्या क्या मिलता है भगत में, इतने सारे पैसे मिलते हैं सत्संग में, कीर्तन में, और कुछ लोग तो आपको जेवर भी देके जाते हैं, आप वो जेवर भी बांट कर आ जाते हो, तो मेरे लिए क्यों नहीं लाकर देते हो? मैं क्या दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ? मुझे नहीं इच्छा होती है कि मेरे पास भी जेवर हो, मेरे पास भी पैसे हो? तो रात को जब संत कंवरराम साहब के पैर दबा रही होती, तो संत कंवरराम साहब उठकर बैठे और उसको पूछते हैं क्या चाहिए तुम्हें? बोलती मुझे भी जेवर चाहिए, मुझे भी पैसे चाहिए। तो वहां पर जो गादी बिछी हुई थी उस गादी को हटाते हैं, तो पूरे पलंग के नीचे उसको दर्शन होता है पैसों का, सोने का, चांदी का, और जेवर ही जेवर थे। तो संत कंवरराम बोलते हैं जितना भी दुनिया में धन है वो सब हमारा तो है, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे पास नहीं है? सब कुछ है तुम्हारे पास। तो वहां उसको समझ में आ जाता है कि वाकई ये जो खुद है रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं, चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, पर उनको माया के पीछे अपनी जो शक्ति है वो गंवानी नहीं है। बोलो अमर शहीद संत कंवरराम साहिब की जय। एक मिनट गीता दीदी, एक मिनट। हाँ नीलम नीलम आंटी,
जो गीता दीदी मंडली में सत्संग करती है ना, हमारे पिंपरी में आके, तो हम वहाँ एक कलशी रखते हैं। तो सब मत्था टेक के 10 रुपया, कोई 20 रुपया, कोई 50 अपनी श्रद्धा के अनुसार डालता है। जो भी वहाँ गागर में जितने पैसे जमा होते हैं ना दीदी, सब उसी टाइम गरीबों में बांट देती है, उसी टाइम। 1 रुपया भी नहीं लेते दीदी। हाँ मैंने देखा है, मैं आई हूँ ना, मैं आई हूँ बहुत बारी, मैंने देखा वो छोटी गागर रहती है इनके साथ में, तो फिर वो किसी को दे के बोलती है दे दो इसको इसको इसको, फिर बांटते जाते हैं। हाँ, जैसे जितने भी जमा हुए मान में जैसे जैसे साईं सतराम दास ने संत कंवरराम को समझाया ना, तो वैसे ही सेम हमारी नानी और हमारी मम्मी हमको समझाती है कि ये पैसों को हाथ नहीं लगाना है, हम दें तो दें पर ले नहीं वहां से। हो सके तो दें पर ले नहीं वहां से। अभी मैं जहां भी सत्संग करने जाती हूँ, वो लोग बोलते हैं कार भेजें लेने के लिए या आपको भाड़ा दें, तो मैं वो भी मना करती हूँ कि हम अपने मेहनत का भरें तो हमको कुछ पुण्य भी मिले। आएंगे जाएंगे दूसरों के पैसे से, तो हमको क्या पुण्य मिलेगा। और मैं जब भी 21 बरस की थी तो मैं ट्यूशन क्लासेस लेती थी। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ था और मैं बच्चों को घर में पढ़ाती थी, कॉलेज में लेक्चरर थी मैं, तो घर आके बच्चों को पढ़ाती थी। तो हमारी जो नानी थी लीला मासी, वो पैसे रखती थी, सत्संग के पैसे। तो समझो वो जमाने में 100-200 रुपया हमको मिलता था सत्संग से। तो वो लिखती जाती थी, भाई आज के सत्संग से 100 रुपया मिला, कल आशा दीदी के घर में सत्संग हुआ, वहां से 150 मिला, नीलम दीदी के घर पे सत्संग हुआ 300 मिला। तो मैं क्या देखती थी, अगर वहां सत्संग में 100 रुपया गया है तो मुझे मेरे ट्यूशन क्लासेस में से 1000 रुपया मिलता था। वहां 200 गया है तो मुझे 2000 मिलता था। वहां 300 गया है तो मुझे 3000 मिलता था। आज का भी हमने जस्ट मदा शुरू किया और मेरे अकाउंट में पैसे आए, मैसेज आया। मैं मम्मी को बोल रही थी, देखो जस्ट मदा शुरू किए और बाबा ने पैसे भेज दिए, तो और क्या चाहिए। वो बोलता है तुम मेरी तरफ आओ तो मैं तुम्हारे सब दरवाजे खोल दूंगा। हम लोग सुबह से वेट कर रहे थे कि आएंगे आएंगे। जैसे मदा शुरू किए 5-15 को, 5-18 को पैसे आ गए। बोलो गोत्री वारे घनश्याम की। तो वो एक छोटा फेथ दरवाजा। होना चाहिए, हाँ फेथ होना चाहिए इंसान हाँ का, फिर कुछ कोई ये नहीं है किसी हाँ को, चाहे चाहे ईश्वर के रूप में हो, चाहे संत के रूप में हो, चाहे इंसान के नॉर्मल इंसान के रूप में, हाँ। अपना और फेथ होना चाहिए उस पे, तो फिर अपने आप ही सब कुछ ठीक हो अपने जाता आप है। ही। और अभी जैसे लच्छा दीदी की मम्मी है किशा मासी, उसको भी हम देखते थे, वो भी ऐसा हाथ खुला रहता था, इसको भी दो उसको भी दो उसको भी दो, सबको इसको भी खिलाओ उसको भी खिलाओ। तो हमारी सब नानियां, हमारी मासियां, हमारी पूरा परिवार का स्वभाव ऐसे है कि सब बाबा कर रहा है, आप सिर्फ करते जाओ और जितना वो करवाता है उतना पुण्य कमाते जाओ। नानी अम्मा हमारी जो पर नानी थी, मेरी नानी की भी मम्मी, वो एक किटली भर के चाय की लाती थी सुबह को और फकीरों को आके देती थी, पिंपरी मंदिर के बाहर, जी 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 मंडी के बाहर। अभी भी सब जो मामा वाले हैं पूरा पिंपरी का मंदिर संभाल के बैठे हैं। तो कभी ऐसे नहीं होता है कि किस चीज की कमी है, सिर्फ मैसेज जाएगा कि ये चाहिए तो 10 लोग रेडी हैं, सब लोग बाबा के लिए रेडी बैठे हैं। वो जो यंगस्टर्स हैं अभी, नीरज है, विक्की है, तो ये सब भी जश्न है, मतलब बाबा की तरफ उनके भंडारे खुले हुए हैं। बोलो गोदरी वारी। बेटा भी वही है, बेटा भी वही है। एक्चुअली ये छोटा सा दरवाजा बंद करेंगे ना तो ऐसे 10 दरवाजे बाबा खोल देता है। दीदी चलो ओ सब भजन चयो ना पर गीता दीदी, कौन सा? गीता दीदी, खेरो ओ खेरो। माता के लाडलों में गिनती होनी चाहिए, कमी नहीं हमें कोई कल होनी चाहिए। रात को हम लोग ये सुन रहे थे, कल रात को उसके रत्नानी के घर पे सत्संग हुआ था। हम बोले कितने दिन हुए हमने ये भजन नहीं बोला है, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए।
कबूल माता मेरी के लाड विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, माता के लाडलों में गिनती होनी चाहिए, माता के लाडलों में गिनती होनी चाहिए। तेरे हवाले छोड़ दी नैया, तेरे हवाले छोड़ दी नैया, बन जा तू मेरा खेवैया, बन जा तू मेरी खेवैया। नैया मेरी पार मैया होनी चाहिए, नैया मेरी पार मैया होनी चाहिए, बाबा के माता लाडलों के लाडलों में होनी गिनती होनी चाहिए, माता के लाडलों में गिनती होनी चाहिए। तेरे नाम का लेके सहारा, तेरे नाम का लेके सहारा, चलता है परिवार हमारा, चलता है परिवार हमारा, कमी नहीं कोई हमें होनी चाहिए, कमी नहीं कोई हमें होनी चाहिए, माता के लाडलों में गिनती होनी चाहिए, लाडलों में गिनती होनी चाहिए। तीसरा, तेरे तेरे नाम की चढ़ गई कुमारी, मैया के नाम की चढ़ गई कुमारी, मैया के नाम की चढ़ गई कुमारी, भूल गई मैं सब कलाकारी, भूल गई मैं सब कलाकारी, हर गलती माफ मैया होनी चाहिए, हर गलती माफ मैया होनी चाहिए, मैया के लाडलों में गिनती होनी चाहिए, मैया के लाडलों में गिनती होनी चाहिए। कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल हमारी विनती होनी चाहिए, मैया के लाडलों में लाडलों में गिनती होनी चाहिए, मैया के पागलों में गिनती होनी चाहिए। वाला बोलिए। जी मुझे जी आवाज आ रही मेरी? जी जी आवाज आ रही? हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ बोलिए। जी ठीक है, ठीक है। बोलती है तुम दो बढ़ो हम 10 कदम बढ़ेंगे, ध्यान मेरा लगाओ मैं हो जाऊंगा, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम ध्यान लगाओ मैं हाजिर हो जाऊंगा, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, क्या दिल में तुम्हारे हैं जानता हूँ मैं, क्या कर्म है तुम्हारे पहचानता हूँ मैं, तू मेरे वचन पे चलेगा तकदीर बना दूंगा, 2 कदम चलो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा, तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा, तू छोड़ दे चिंता रोक लूंगा, तू रख दे मैं भरोसा नया पार लगा दूंगा, 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तू आगे चलता जा तेरे पीछे
चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। थक गया राह में उठा हर के रहूंगा। दो करो मैं 10 कदम, तुम दो मैं 10 होगा। सभी के अपने अपने गुरु की जय। गोदड़ी वाले घनश्याम जी की। जय माता दी। जय माता दी। हाँ, पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे। पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे। तुमको पूजने ब्रह्मा जी आए, तुमको पूजने ब्रह्मा जी आए। गायत्री जी को संग ले आए, होके हंस सवार माँ तेरी पूजा करे। होके हंस सवार माँ तेरी पूजा करे। पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे। तुमको पूजने विष्णु जी आए, तुमको पूजने विष्णु जी आए। लक्ष्मी जी को संग ले आए, होके गरुड़ सवार माँ तेरी पूजा करे। होके गरुड़ सवार माँ तेरी पूजा करे। तुमको पूजने शिव जी आए, तुमको पूजने शिव जी आए। पार्वती जी को संग ले आए, पार्वती जी को संग ले आए। होके बैल सवार माँ तेरी पूजा करे। होके बैल सवार माँ तेरी पूजा करे। पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे। तुमको पूजने राम जी आए, तुमको पूजने राम जी आए। सीता जी को संग ले आए, सीता जी को संग ले आए। होकर रथ पे सवार माँ तेरी पूजा करे। होके रथ पे सवार माँ तेरी पूजा करे। तुमको पूजने कृष्ण जी आए, तुमको पूजने कृष्ण जी आए। रुक्मणी जी को संग ले आए, रुक्मणी जी को संग ले आए। ले राधा का प्यार माँ तेरी पूजा करे। ले राधा का प्यार माँ तेरी पूजा करे। पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे। तुमको पूजने संगत आई, तुमको पूजने संगत आई। अपने बछड़े संग ले आई, अपने बछड़े संग ले आई। बोलन जय जयकार माँ तेरी पूजा करे। बोलन जय जयकार माँ तेरी पूजा करे। पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे। पूजा करे संसार माँ तेरी पूजा करे। बोल माता रानी की, बोल शेरा वाली माता की जय। सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय।
बाबा हरदास राम करियो आसीसा रहे जी सब जी अचे अचे ओ मुंहिंजा बाबा गेला राम साईं करियो आसीसा रहे जी सब जी अचे अचे रहे जी सब जी अचे अचे बाबा नग शर्म चल बचे बचे ओ बाबा चादर में छॾियो ढके ढके ओ बाबा कर्म किना छॾियो कटे कटे बाबा हरदास राम करियो आसीसा रहिजी सब दी अचे अचे मुंहिंजा बाबा गेला राम साईं करियो आसीसा रहिजी सब दी अचे अचे समूल गोवा ॾाढो भारी सतगुर हाणे कर का सितारी मुंहिंजा चोले वारा हाणे कर का सितारी उमिरि वञे पई गुज़र